गुड इवनिंग दोस्तों, मैं करण कौशिक आज आपके सामने हरियाणा जीके की सीरीज की नेक्स्ट वीडियो आपके सामने लेके आए हैं। जैसे कि मैंने आपको बताया था कि ऑलरेडी हमारी 2-3 वीडियो आ चुकी हैं। तो आपकी एंशिएंट पे, एंशिएंट के बाद आपकी पाषाण युग के बाद, पाषाण युग के बाद हमने आपका किया वैदिक काल, और वैदिक काल के बाद अब हमने स्टार्ट किया था मौर्य काल। मौर्य काल कंप्लीट हो चुका है और हमारा मौर्य काल के बाद गुप्त काल हमने स्टार्ट करने की बात कही थी। देखो, पहले तो आवाज चेक करके बताइए, आवाज क्लियर है सभी? महिपाल काद्यान जी राम राम जी, सचिन हेलो शाबाश, हेलो जी, हर्ष राणा जी हेलो शाबाश। अब बात सुनिए आप, जैसा कि मैंने आपको बताया था कि वॉइस क्लियर है। आज हमारी क्लास 3 बजे की बजाय 3:10 पे स्टार्ट हुई है। इसका एक रीजन है, आज थोड़ी तबीयत डाउन है, थोड़ा आज को अगर आवाज में आपको क्लियरिटी ना हो, थोड़ा कोल्ड है, तो इस बात के लिए माफ करना। हाँ, और आज हम एचसीएस के बारे में बात करेंगे और चीजों के बारे में बात करेंगे, क्योंकि आज हम लेक्चर नहीं पढ़ेंगे। जो अपना लेक्चर है ना, वो गुप्त काल था, गुप्त काल को थोड़ी देर के लिए स्टॉप रखेंगे, क्योंकि पढ़ाने के लिए 100% एनर्जी चाहिए। जब 100% एनर्जी ना हो तो उस टाइम पर कुछ ऐसा पढ़ाया जाए जो पढ़ाई से रिलेटेड भी हो और पढ़ना किस तरीके से ये भी पता लगे। मैं आज एक स्टोरी सुनाऊंगा। उस स्टोरी में आपको गांधी जी के बारे में पता लग जाएगा कि गांधी जी क्या थे, गांधी जी का कंट्रीब्यूशन क्या था। जैसे कि एक बच्चे ने पूछा एचसीएस के बारे में, तो एचसीएस के बारे में ये पता लगेगा आपको। गांधी पे क्वेश्चन नॉमिनल है, गांधी, अंबेडकर साहब, इन पे क्वेश्चन डेफिनेटली आते हैं मेंस में, या गांधी से रिगार्डिंग आपके ऑब्जेक्टिव टाइप भी आते हैं, एसआई हो, कांस्टेबल हो, कुछ भी हो। तो आज हम गांधी जी के बारे में पढ़ेंगे। पहले बच्चे कंफर्म करें कि आज हम गांधी जी के बारे में पढ़ें या गुप्त काल से स्टार्ट करें, क्योंकि फैसला दबाव से नहीं, फैसला हमेशा चुनाव से होता है और चुनाव का निर्धारण आप लोग करोगे। तो पहले कंफर्म करो। थोड़ी आज हेल्थ में प्रॉब्लम है, तो गुप्त काल का पूरा टॉपिक स्टार्ट करें या आज आपको इंटरेस्टिंग एक स्टोरी गांधी जी से रिलेटेड बताई जाए, जो आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होगी। उसमें आपको ध्यान से सुनना होगा। बताए बच्चों पहले, और 2-3 कंडीशन है उस स्टोरी मेरी। कोई भी बच्चा और कोई कमेंट नहीं करेगा, बस आवाज की प्रॉब्लम हो तो बताए, वरना वो अगर एक बार आपने स्टोरी सुन ली तो आप कोई भी बुक उठाना, कोई भी बुक, चाहे वो आईएएस लेवल की हो, चाहे वो एचसीएस लेवल की हो, चाहे कांस्टेबल हो, चाहे एसआई हो, आपका गांधी या उससे रिलेटेड जो इवेंट्स होंगे उनको आप पढ़ोगे तो आपको इजीली समझ में आ जाएंगे। हाँ जी, बताइए फिर। हाँ, मोटिवेशनल वीडियो भी है आज का, ये मोटिवेशनल वीडियो भी होगा, सब कुछ इसमें होगा पढ़ाई से रिलेटेड। ठीक है, तो बताओ भाई, स्टार्ट करें। हाँ, सिंगला साहब ने कहा गांधी जी, राकेश सिंगला, दीपक कालरा ने भी कहा गांधी। चलो, अब सभी बच्चे थोड़ा अपने कमेंट को साइड में रख के, नीरज बेनीवाल बोले गुप्त काल पढ़ाओ जी, और सभी कह रहे गांधी। चलो, फैसला चुनाव ये कहता है कि आज गुप्त काल को छोड़ के थोड़ा गांधी जी के बारे में बताया जाए। तो अब मेरी केवल एक रिक्वेस्ट है सभी से, कोई भी ये नहीं पूछेगा बीच में एचसीएस का क्या चल रहा है, कोई ये नहीं पूछेगा सर पुलिस की भर्ती आ गई नहीं आ गई। ये मैं गारंटी देता हूं, ये लेक्चर मैं लास्ट टाइम जब कभी साथ में दोस्त वगैरह रहते थे, यूपीएससी की तैयारी करते थे, तो रात में भी जब सोते हुए भी ये लेक्चर हम डिस्कस करते थे बेड पे ही, और मैं उनको बोलता था कि तुम्हारा जो मॉडर्न हिस्ट्री है उसका क्वेश्चन नहीं रुकेगा, तुम रात को सोते हुए सुन लिया करो खाली हिस्ट्री को। तो ये लेक्चर उसी तरह का है, एक बार ध्यान से सुनिए, ठीक है, लेक्चर के बारे में। और बीच में कोई कमेंट नहीं, बिल्कुल लेक्चर पे ध्यान हो, इसमें ज्यादा लिखूंगा भी नहीं, ध्यान से समझना। नमस्ते वगैरह आप कंप्लीट हो चुकी कुलदीप जी, अब बस इस पे ध्यान दो, ठीक है। हम बात करते हैं गांधी क्या था, गांधी का क्या कंट्रीब्यूशन है हमारी आजादी में। गांधी जी सभी को पता है भाई, अफ्रीका से लौटे थे। अफ्रीका से लौटने के बाद 1915 वगैरह के अराउंड गांधी जी अफ्रीका से लौटे थे, 9 जनवरी। गांधी को ऐसा क्या था कि गांधी को आते ही गांधी ने धमाल मचा दिया। इसको ध्यान से, हाँ, एक दिन लक्ष्मीचंद के बारे में बताएंगे नीलेश, पर मैंने बोला था कमेंट नहीं, अब बस फोकस करो इस लेक्चर के ऊपर, बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान से। तो हम बात करते हैं गांधी जी ने ऐसा क्या देखा देश में कि गांधी जी बहुत बड़ी चीज बन गई। देखो, गांधी जी कोई बहुत बड़े लॉयर नहीं थे। गांधी जी को कोई कहता अच्छे थे, कोई कहता है बुरे थे। हरियाणवी में कहावत भी है, नुका टोटे का नाम गांधी, ये कहावत है हरियाणवी, टोटे का नाम गांधी। अब गांधी ने देश का नाश कर दिया,
कहते हैं गांधी ने मुसलमानों के लिए कर दिया, वो कर दिया। तो गांधी जी को कई व्यक्ति बुरे बताते हैं और कई व्यक्ति अच्छे बताते हैं। भाई अच्छे वाले पॉइंट ये हैं, अंग्रेज पागल नहीं थे, ऑस्ट्रेलिया वाले, ब्रिटेन वाले, यूएसए वाले पागल नहीं है जो गांधी जी को पूजते हैं। बड़े बड़े फिलोसफर, बड़े बड़े राइटर, बड़े बड़े पॉलिटिशियन गांधी जी को फॉलो करते हैं और हमारे देश में उन गांधी जी की अच्छी इमेज नहीं करते, आम जनता उनको खराब मानती है। ठीक है, ज्यादा कमेंट नहीं करो, बस डिस्टर्बेंस होता है इससे। ये अच्छी बात कर रहा है रमित जांगड़, समझो बस इस चीज को जो आपको देना चाहता हूं मैसेज। तो गांधी जी को अच्छा बुरा ना कह के गांधी जी को मैं कहता हूं गांधी जी एक सोच थे, एक प्रैक्टिकल सोच, मार कर देना, एक प्रैक्टिकल सोच थे गांधी जी, बिल्कुल प्रैक्टिकल सोच। उनको अच्छे बुरे की कैटेगरी मत तोलो, वो एक सोच थी। उस सोच ने क्या देखा, ध्यान से समझिए। जब वो 1915 में आए उससे पहले ही उन्होंने भारत में क्या देखा, ध्यान से समझो। उन्होंने क्या देखा भारत में? उनके आने से पहले 1907 में, उनके आने से पहले केवल एक ही बड़ा आंदोलन हुआ था 1907 में, स्वदेशी आंदोलन। तो पेपर में कभी आ जाए गांधी जी के आंदोलन से पहले, गांधी जी के असहयोग आंदोलन से पहले भारत में सबसे बड़ा आंदोलन उससे पहले 1907 में हुआ था, स्वदेशी। क्यों हुआ था यह आंदोलन? ध्यान से समझो क्यों हुआ था यह आंदोलन। अरे भाई ये विकिपीडिया में से नहीं है, ये नेशनल जीके का कुछ टॉपिक करा रहा हूं तुम्हारे लिए, विकिपीडिया में मत ढूंढो, ये लेक्चर कहीं नहीं है, यहां देखो बस। 1907 में स्वदेशी आंदोलन हुआ, लेक्चर को देखो बस, और कुछ चीज पे नहीं, यहां पे बोर्ड पे तुम्हारा ध्यान हो। 1907 में स्वदेशी आंदोलन हुआ गांधी जी के आने से पहले। अब बात करते हैं क्यों। कभी भी कोई भी चीज पढ़ो उसका क्यों जानो। कांग्रेस जो 1885 में बनी थी उसका देश में वर्चस्व बढ़ता जाने लग रहा था। अंग्रेजी सरकार भी कांग्रेस के सामने झुकने पर मजबूर हो रही थी, क्योंकि कांग्रेस के अंदर बड़े बड़े लीडर आ गए थे, बड़े बड़े नाम। कुछ गर्म दल के नाम आगे थे। गर्म दल के कौन से नाम थे? लाल बाल पाल, लाला लाजपत राय, बाल गंगाधर तिलक, विपिन चंद्र पाल। पेजो फोकस मत करो, यहां पे देखो बस। गर्म दल के 3 नेता आगे थे, लाल बाल पाल, लाला लाजपत राय, बाल गंगाधर तिलक, विपिन चंद्र पाल। अंग्रेजों की एक बहुत बड़ी देन थी, अंग्रेजों ने भारत बनाया। उससे पहले बंगाल था, उड़ीसा था, पंजाब था, सब अलग अलग थे। अंग्रेजों ने भारत किस तरह बनाया? अंग्रेजों ने जितनी भी ये रियासतें वगैरह थी सभी के ऊपर एक कॉमन रूल चलाया, कॉमन शासन चलाया, सभी के ऊपर बराबर के अत्याचार करे। तो सभी को यह लगा कि खाली अत्याचार बंगाल में नहीं हो रहे हैं, अत्याचार पंजाब में भी हो रहे हैं, अत्याचार केवल उड़ीसा में नहीं हो रहे हैं, अत्याचार जम्मू कश्मीर में भी हो रहे हैं, अत्याचार केरल में नहीं हो रहे हैं, अत्याचार कर्नाटक में भी हो रहे हैं। तो पूरे भारत पर एक तंत्र से राज करने वाला कौन थे? अंग्रेज। मुगलों के बाद अगर किसी संपूर्ण भारत पर किसी ने राज किया तो वो कौन थे? अंग्रेज। उन्होंने कोर्ट बनाए, बंगाल के कोर्ट के भी वही कानून थे, महाराष्ट्र के कोर्ट के भी वही कानून थे। तो पूरे भारत में एक जैसा सिस्टम था। तो अंग्रेजों की बहुत बड़ी देन था, उन्होंने भारत बनाया। अब बात क्या है, इस देन को यूटिलाइज किसने किया? लाल बाल पाल। स्वदेशी आंदोलन से पहले जितनी भी घटनाएं हुई थी वो रीजनल स्पेसिफिक थी, जैसे फकीर विद्रोह बंगाल में, ताना भगत विद्रोह ताना भगत वाले एरिया में, पर्टिकुलर आंध्र प्रदेश वगैरह में। इस तरह मैं बात करूं, कुक्का आंदोलन पंजाब में, पहले जितने भी मूवमेंट हुए वो रीजन स्पेसिफिक थे, उनका इफेक्ट दूसरी जगह पर नहीं पड़ा। स्वदेशी आंदोलन ऐसा क्या था जिसमें इतना बड़ा इफेक्ट पड़ा? उन्हें समझिए, स्वदेशी आंदोलन में 3 नेता थे, लाल बाल पाल। क्योंकि कांग्रेस की चरम सीमा पर पहुंच चुकी थी, तो कांग्रेस को तोड़ने के लिए उन्होंने ट्रम्प कार्ड खेला, हिंदू मुसलमान को अलग कर दो। अंग्रेजों के एक राइटर ने भी कहा था कि कांग्रेस तो हिंदुओं की पार्टी है, ताकि देश में जो हमारा एंगल है वो आजादी की बजाय सांप्रदायिकता का माहौल बन जाए, हिंदू मुसलमान अलग कर दो। हिंदू मुसलमान अलग करने के लिए उन्होंने क्या करा? 1905 में बंगाल विभाजन करा अंग्रेजों ने। बंगाल विभाजन, बंगाल को 2 हिस्सों में तो तोड़ दिया। एक हिस्सा वो जिसमें हिंदू ज्यादा थे और एक हिस्सा वो जिसमें मुस्लिम ज्यादा थे। इसकी डिटेल नहीं बताऊंगा मैं, डिटेल तो आपको नेशनल जीके में समझाऊंगा। तो 1905 में बंगाल विभाजन कर दिया, हिंदू और मुस्लिमों का ट्रम्प कार्ड खेल दिया अंग्रेजों ने। इसी बंगाल विभाजन के विरोध में क्या हुआ था? स्वदेशी आंदोलन।
इस स्वदेशी आंदोलन को चरम सीमा पर इन्होंने पहुंचाया लाल बाल पाल, क्योंकि जो लाला लाजपत राय थे वो पंजाब से थे, बाल गंगाधर तिलक महाराष्ट्र से थे, विपिन चंद्र पाल बंगाल से थे। आंदोलन तो बंगाल का, बंगाल विभाजन, परंतु पूरे देश में फैलाने का काम, उत्तरी भारत में फैलाने का काम किसने किया? लाला लाजपत राय ने। महाराष्ट्र कर्नाटक में फैलाने का काम किसने किया? बाल गंगाधर तिलक ने। और पूर्वी एरिया में फैलाने का काम किसने किया? विपिन चंद्र पाल ने। अब इन्होंने पूरा आंदोलन फैल गया, तो पहला ऐसा आंदोलन था जो एक जगह पे रह के सारे देश में फैल गया। तो गांधी जी ने पहले तो एक पॉइंट पकड़ा, यहां से गांधी जी ने क्या पॉइंट पकड़ा? ये वो आंदोलन था, अंग्रेजों ने हिंदू मुस्लिम तोड़ने चाहे, परंतु इन तीनों ने पूरे देश को जोड़ दिया और हिंदू मुस्लिमों को टूटने नहीं दिया। अंग्रेज पहली बार भारत के सामने झुके और 1911 में उनको बंगाल विभाजन क्या करना पड़ा? रद्द। हिंदू मुस्लिम एकता बरकरार रही इन तीन नेताओं की वजह से, लाल बाल पाल। और अंग्रेजों ने पूरा भारत जो बंगाल विभाजन है दोबारा रद्द किया, 1911 में एक हो गया। और गांधी जी ने क्या देखा इसमें? एक बंदे ने बहुत बड़ा रोल प्ले किया, रविंद्रनाथ टैगोर। यहां पर गांधी जी ने कलम की ताकत देखी, कलम की ताकत। रविंद्रनाथ टैगोर ने गीतांजलि नाम का काव्य संग्रह बनाया, गीतांजलि। और उस काव्य संग्रह में कहा, ना तो मैं हिंदू हूं ना मैं मुस्लिम हूं, मैं तो क्या हूं? बंगाली हूं। कि ना मैं हिंदू ना मैं मुस्लिम, तो मुझे तोड़ो मत, मैं तो बंगाली हूं। अमार सोनार बंगला की रचयिता की। और इतने बड़े मूवमेंट को रविंद्रनाथ टैगोर ने एक सूत्र में बांधा और इन कविताओं को उस समय 1913 में नोबेल प्राइज मिला। तो गांधी जी को कलम की ताकत पता लगी कि जो लिटरेचर है, ऑथर है, अगर वो बढ़िया बात लिखेंगे तो देश में फैलाएंगे तो अंग्रेज भी उस बात को मानेंगे। और अंग्रेजों के होते हुए भी रविंद्रनाथ टैगोर को बंगाल विभाजन रद्द करने की वजह से, देश में एकता फैलाने की वजह से शांति का नोबेल प्राइज मिला रविंद्रनाथ टैगोर को। तो गांधी जी ने यहां से दो बातें देखी। पहली बात तो क्या? अब देखो गांधी ने यहां से क्या सीख ली। पहली सीख ली गांधी जी ने, साइड में लिख देता हूं, हिंदू मुस्लिम एक होने चाहिए, पहली सीख। दूसरी सीख ये ली, अगर लड़ाई करते तो बंगाल विभाजन रद्द नहीं होता। अहिंसक आंदोलन अहिंसक होगा, शिक्षा का यूज होगा, जैसे रविंद्रनाथ टैगोर ने किया, तो कोई भी आंदोलन विजय पा सकता है। तो रविंद्रनाथ टैगोर से क्या सीखा? आंदोलन अहिंसक नहीं होना चाहिए और हिंदू मुस्लिम की एकता होनी चाहिए। तीसरी बात क्या सीखी? कोई भी आंदोलन एक जगह का हो, वो समूचे देश में होना चाहिए। आंदोलन का समरूप क्या हो? समूचे देश में, तभी आंदोलन क्या हो सकता है? सक्सेसफुल। तो गांधी जी ने तीन बातें ली यहां से। क्या क्या ली भाई? हिंदू मुस्लिम की एकता रहनी चाहिए, क्योंकि हिंदू मुस्लिम की एकता नहीं रहेगी तो गड़बड़ में बात आ जाएगी, कोई भी आंदोलन नहीं चलेगा। अहिंसक होना चाहिए, शिक्षा का यूज होना चाहिए। तीसरा क्या होना चाहिए? समूचा देश। आंदोलन के समय अंग्रेज टाइट हो गए, तो अंग्रेजों को कैसे कमजोर किया जाए? इस आंदोलन में स्वदेशी वर्ड यूज हुआ, स्वदेशी। कि भाई अंग्रेजों के जो भी सिस्टम उन्हें अपनाओ मत, अंग्रेजी स्कूलों का बहिष्कार करो, अंग्रेजी दफ्तरों का बहिष्कार करो, अंग्रेजी कपड़ों का बहिष्कार करो। तो फिर बात आई, भाई स्कूलों में नहीं जाएंगे, कपड़े नहीं पहनेंगे, काम नहीं करेंगे, तो रोजगार कहां से आएगा? तो इन लाल बाल पाल जैसे नेताओं ने बताया, स्वदेशी करो, चरखा काटो, स्वदेशी वस्तुएं अपनाओ, अंग्रेजों को इकोनॉमिकली कमजोर करोगे तभी वो हमारी बातें मानेंगे। क्योंकि मेन मुद्दा जो था अंग्रेजों का वो इकोनॉमिकली था, जैसा कि दादा भाई नौरोजी ने अपनी पुस्तक में लिख भी रखा है, ड्रेन ऑफ वेल्थ, धन का बहिर्गमन। तो अंग्रेजों को इकोनॉमिकली वीक कर दो, इकोनॉमिकली वीक करते अंग्रेज सारी बात मानेंगे। तो गांधी जी ने यहां से दूसरा हथियार कौन सा अपनाया? इकोनॉमिकली वीक करने के लिए स्वदेशी। तो गांधी जी ने 4 हथियार अपनाए अपने पूरे आंदोलनों के लिए। तो गांधी जी किससे इंस्पायर थे? हिंदू मुस्लिम, अहिंसक, समूचा देश और इकोनॉमिकली स्वदेशी। तो मैं 4 औजार लिख देता हूं। अब इन चारों औजारों को यूज करेंगे वन बाय वन। गांधी जी के हर आंदोलन में चीजें मिलेंगी। पहला पॉइंट क्या? हिंदू मुस्लिम। दूसरा पॉइंट क्या? स्वदेशी। तीसरा पॉइंट क्या? समूचे देश में विस्तार हो। चौथा पॉइंट क्या हो? अहिंसक हो। पांचवा पॉइंट क्या हो? मास पॉपुलेशन। इसको समझिए ध्यान से।
ये गांधी का लास्ट था जो गांधी जी ने यूटिलाइज करा। मास पॉपुलेशन, मैं आप लोगों को बताता हूं, गांधी जी ने 1920 में ऐसे योग आंदोलन किया था, सबको पता है इस बारे में, परंतु उसके पीछे की हिस्ट्री जानो। मास पॉपुलेशन का क्या फंडा था? गांधी जी के कहते ही सारे बंदे एक साथ के, ड्रेन का मतलब है ड्रेन ऑफ वेल्थ, धन का बहिर्गमन, धन का बहिर्गमन। अंग्रेज यहां से क्या करते थे, छोटा समझा देता हूं। लेट अस सपोज अंग्रेजों ने अपनी कपास ले ली 20 रुपए किलो के हिसाब से, वह कपास इंग्लैंड में भेज दी। इंग्लैंड में भेजने के बाद उस कपास से जो कपड़ा बना वो बना 100 रुपए का। अब हमारे किसान के पास 20 रुपए थे, तो 20 रुपए हमारे किसान के पास थे, तो 20 रुपए किसान के पास थे, 80 रुपए महंगी होगी, तो अंग्रेज क्या करते, 80 रुपए का हमें लोन दे देते हमारे देश को, ताकि उनका कपड़ा खरीदें। तो 20 रुपए का सौदा हमारे देश का इंग्लैंड में जाके कितने का बना, 100 का। खरीदने की हमारी औकात नहीं, 80 रुपए का अंग्रेजों ने क्या दे दिया, लोन। क्या खरीदने के लिए, इंग्लैंड का सामान। तो हर साल हमें लोन देते रहते थे और हमारे ऊपर उनका कर्ज बढ़ता रहता था, और हमारे यहां से सस्ती चीज बाहर ले जाया करते, और बाहर ले जाने के बाद हमें उसी चीज को महंगा बेचते थे। इसको बोलते थे ड्रेन ऑफ वेल्थ, धन का बहिर्गमन। क्लियर कहानी? आ जाओ, देखो बेटा बीच में, यहां देखो। अब मैं बात करता हूं गांधी जी, क्यों गांधी जी फेमस हुए, गांधी जी के आंदोलन में सब क्यों आए, स्वदेशी आंदोलन से ज्यादा लोकप्रियता ऐसे योग आंदोलन को क्यों मिली? देखो, गांधी जी का टारगेट था मास पॉपुलेशन। मास पॉपुलेशन कैसे? 1915 में आने के बाद गांधी ने 1917 में करा चंपारण। डिटेल में नहीं पढ़ाऊंगा, खाली समझो 1917 में क्या करा चंपारण। क्या था भाई चंपारण? चंपारण था किसानों के लिए, नील की खेती के ऊपर, कि नील की खेती का प्रॉपर उनको मुआवजा मिले। तो गांधी जी का चंपारण आंदोलन सक्सेसफुल रहा, क्योंकि गांधी जी ने किसका यूज किया, अहिंसा का। तो बताओ, जब भी गांधी ने किसानों का भला कर दिया, केवल बिहार के किसानों का नहीं हुआ, पूरे देश के किसानों का क्या हो गया, भला। तो किसानों का भला हो गया, तो गांधी जी जैसे बोलेंगे किसान मिनट के साथ आएंगे, नहीं आएंगे। तो गांधी जी ने मास में पहले किसको जोड़ा, किसान को। किसके थ्रू जोड़ा, चंपारण सत्याग्रह। चंपारण सत्याग्रह की पूरी उन्होंने जो नील की खेती थी उससे रिलेटेड उनको पूरा मुआवजा वगैरह दिला दिया, और सारे किसान गांधी जी के साथ हो गए। डिटेल में आराम से बताएंगे। क्लियर भाई? आ जाओ भी अगला पॉइंट, दूसरा पॉइंट अब हम करते हैं। तो किसान साथ हो गए, चंपारण। गांधी जी ने फिर अवध मिल बोनस, ये पेपर में भी आओगा भाई, पक्का पक्का पेपर में आओगा यो, क्योंकि 1918 में हुआ है, और आज के 2018 ड्रेन ऑफ वेल्थ में बता चुका हूं। नीरजलाल शायद आप लेट आए हो। धन का बहिर्गमन, हमारे पैसे से खरीदी गई वस्तु को हमें ज्यादा रेट पे बेचना, उनके पैसे से लोन वे देते खरीदने के लिए। हमारा पैसा इंग्लैंड में जाना क्या कहलाता है, ड्रेन ऑफ वेल्थ। थोड़े टाइम के लिए समझो, हमारा पैसा इंग्लैंड में जाना क्या कहलाता है, ड्रेन ऑफ वेल्थ। अब बात सुनिए भाई, फिर 1918 में अवध मिल बोनस, ये आएगा पेपर में, क्योंकि 2018 इसके 100 साल होने वाले हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है। यहां पर गांधी जी ने मजदूरों को प्लेग की बीमारी फैलने की वजह से एक्स्ट्रा बोनस दिलाया, और अपने जो साथी थे बिड़ला वगैरह, टाटा वगैरह, उन्हीं के खिलाफ खड़े हो गए। तो यहां से पता लग गया गांधी अपने यार दोस्तों के नहीं, गांधी जो चीज ठीक थी उसके साथ ठीक थे, जो गलत था गलत थे। बिड़ला ने, टाटा ने, जमुना दास बजाज ने उन्हें बहुत सारे पैसे दिए थे उनके आंदोलनों की मूवमेंट के लिए, परंतु जब प्लेग की बीमारी फैली, अहमदाबाद मिल बोनस में, सॉरी अवध लिख रखा है, अहमदाबाद मिल बोनस, अहमदाबाद मिल बोनस, अहमदाबाद के व्यापारियों के वहां अहमदाबाद में प्लेग की बीमारी फैली, तो मजदूरों को एक्स्ट्रा पैसे बोनस दिलाने के लिए गांधी जी ने क्या करा, आंदोलन। और वो आंदोलन सक्सेसफुल रहा, सरकार भी झुकी और बिजनेसमैन भी झुके। तो इनकी इस बात से, लिख दिया अहमदाबाद है, ठीक है भाई, इनकी इस बात से सारे के सारे मजदूर भी किन के साथ हो गए, गांधी जी के साथ। तो दूसरा मास में कौन साथ हो गया, गांधी। मजदूरों में पुरुष भी थे और महिलाएं भी थी। इस प्रकार गांधी जी ने अपने साथ जोड़े। फिर गांधी जी ने खेड़ा सत्याग्रह करा किसानों के लिए। तो खेड़ा सत्याग्रह में भी कौन साथ हो गए, किसान। गांधी जी ने महिलाओं के उत्थान के लिए कार्य किए, तो कौन साथ होगी, महिलाएं। गांधी जी ने हरिजनों के लिए काम करे, तो वहां से कौन सा वर्ग शामिल हो गया, दलित।
तो गांधी जी जब भी कुछ करेंगे तो ये चारों पांचों किसके क्या हो जाएंगे? गांधी जी के साथ। अब बहुत बार एक चीज पूछी जाती है, बहुत बच्चे कहते हैं, हरियाणवी में मजाक के तौर पे भी क्या अगर अनुला भगत सिंह के लठ लगे, लाला लाजपत राय के लगे, बाल गंगाधर तिलक पिटे, नेहरू भी पिटा, पर गांधी जी को कभी जिंदगी में पुलिस वालों ने हाथ नहीं उठाया, क्योंकि गांधी जी अंग्रेजों के खास थे। उसका एक रीजन था, वो अंग्रेजों के खास नहीं थे, उसका रीजन समझो ध्यान से। अब क्या हुआ, तो मैंने ये समझाया गांधी जब भी कोई आंदोलन करेगा इनका यूज करेगा और ये उसके क्या होंगे? साथ। अब समझो ऐसे योग आंदोलन को कैसे उसकी भूमिका तैयार होती है, ऐसे योग आंदोलन की। 1914 में प्रथम विश्व युद्ध हुआ। वो किसके साथ हुआ, क्या हुआ, इतना मैटर मत करो, तुम थोड़ा भी ध्यान रखो। एक तरफ तो जर्मनी तुर्की वगैरह थे, मैंने बोला फैक्टों पे ध्यान मत देना, वो आराम से कराऊंगा डिटेल में। एक तरफ तो जर्मनी और तुर्की वगैरह थे, एक तरफ इंग्लैंड फ्रांस वगैरह थे। इंग्लैंड छोटा आदेश है, फ्रांस छोटा आदेश है, तो उनके पास लड़ने के लिए सैनिक नहीं थे। विश्व युद्ध हो गया तो लड़ने के लिए क्या चाहिए? सैनिक। भाई लड़ने के लिए सैनिक चाहिए, तो भारत में किसका राज था? इंग्लैंड का। तो भारत इंग्लैंड के अफसरों ने कहा कि भाई भारत वालों को बोलो कि हमें क्या दे दे? सैनिक। और रंगरूठ मूवी भी है उसकी, दलजीत दोसांझ की, इसके ऊपर। तो भाई इंग्लैंड वाले अफसरों ने कहा भारतीय सैनिकों को कि तुम युद्ध में शामिल हो जाओ, पर भारतीय ने बोले तुम तुम्हारे ऊपर अत्याचार करो, हम तुम्हारे युद्ध में शामिल नहीं होंगे। तो फिर वो बड़े बड़े नेताओं के पास गए, जैसे वो किस नेताओं के पास गए ध्यान से समझो, सैनिकों को इकट्ठा कराने के लिए प्रथम विश्व, वो गांधी के पास आए, बाल गंगाधर तिलक के पास आए, क्योंकि ये वो नेता थे जिनके कहते ही सब कुछ इकट्ठा हो जाया करता। बताया था ना मैंने, लाल बाल पाल महात्मा गांधी। तो गांधी नए नए आए थे, ये 1914 की बात नहीं है, बीच की बात 1917-18 की, बीच में युद्ध में ज्यादा रिक्वायरमेंट पड़ गई थी जब। तो क्या हुआ, गांधी और बाल गंगाधर तिलक के पास गए और उनको कहा कि सैनिकों को बोलो कि हमारे युद्ध में क्या हो जाए? शामिल। गांधी और बाल गंगाधर तिलक ने कहा कि भाई हम क्यों तुम्हारे लिए वो करें, जबरदस्ती कुछ सैनिक तो मिला दिए थे, फोर्सफुल एंट्री हुई थी, उसके बाद आगे बीच में लड़ाई जब कम पड़ी थी उसकी बात कर रहा हूं मैं, पहली बार की बात कर रहे हैं। बीच में तो हमारे सैनिक तो आधे तो आर्मी में थे, वो तो फोर्सफुली हो गए, बीच में जब उन्हें जरूरत पड़ी थी, जर्मनी हैवी हो रहा था, उस टाइम जब एक्स्ट्रा सैनिक की जरूरत पड़ी, जब की बात है गांधी और बाल गंगाधर तिलक के पास आए कि भाई युद्ध में सैनिक दो। गांधी और बाल गंगाधर तिलक ने कहा जी युद्ध खत्म होने के बाद तुम क्या करोगे हमारे लिए? युद्ध खत्म होने के बाद क्या करोगे? वो बोले जैसे युद्ध खत्म होगा हम तुम्हारे लिए सुधार लेके आएंगे, युद्ध खत्म होते सुधार लेके आएंगे। भाई युद्ध खत्म भी हुआ था 1919 में, अब यहां पर उनकी टारगेट है वो क्या करेंगे कि सुधार लेके आएंगे, ये बात बोल दी भाई। अब बात क्या होती है, गांधी ने और बाल गंगाधर तिलक ने उनके लिए सैनिक इकट्ठे करे, इसीलिए गांधी और बाल गंगाधर तिलक को कहते हैं सर्जेंट। और यहीं पर गांधी जी को उन्होंने उपाधियां दी थी केसरे हिंद, जलयुद्धक, सर, ये सारी उपाधि किसको दी? गांधी जी को, क्योंकि विश्व युद्ध के दौरान गांधी जी ने अंग्रेजों के लिए सैनिक इकट्ठे करे। अब बात दुनिया कहेगी कितना गलत काम किया, गलत नहीं किया, उन्होंने किस एवज में किए? अंग्रेज बोले कि हम जैसे युद्ध खत्म होगा तुम्हारे लिए क्या लेकर आएंगे? सुधार। तो सुधार के लिए गांधी जी ने बात मान ली और भाई क्या कहा, तुम्हारे लिए क्या करते हैं, हम सैनिक इकट्ठे करेंगे। युद्ध हुआ भाई, युद्ध में प्रॉपर सैनिक आ गए, सारे हिंदू सैनिक मान गए, हिंदू सैनिक मान गए भाई ठीक है जी हम युद्ध में आ जाएंगे। मुस्लिम जो सैनिक थे वे मना कर गए कि हम नहीं आएंगे। गांधी जी ने पूछा भाई तुम क्यों मना कर रहे हो? तो उन्होंने बताया सर जो इंग्लैंड लड़ाई कर रहा है, इंग्लैंड लड़ाई कर रहा है तुर्की के खिलाफ। किसके खिलाफ? तुर्की। भाई तुर्की में ऐसा क्या है? तो उन्होंने बताया तुर्की में सर क्या है, तुर्की में है हमारे खलीफा। भाई 1918 में खत्म हुआ है, मुझे भी पता है, मैंने सुधार की बात करी है, 1919 में सुधार आए, शायद आपने पॉइंट देखा नहीं भाई। मैंने बोला युद्ध खत्म होने के बाद सुधार 1919 में आए। नवीन सैनी जी, रुचि सैनी जी, टेंशन मत लीजिए ठीक है। 1918 में तो युद्ध खत्म हुआ था, मैंने सुधार की बात करी थी, वो सुधार लेकर आऊंगी 1919 में आऊंगी, यहां पे फोकस करो। अब बात करते हैं, तो मुस्लिम बोले कि भाई तुर्की में हम कुछ नहीं करांगे क्योंकि तुर्की में हमारा खलीफा बैठता है, हम लड़ाई नहीं लड़ेंगे। तो गांधी जी ने यह प्रश्न इंग्लैंड वालों के सामने रखा, तो इंग्लैंड ने कहा
हम बेशक चाहे युद्ध जीत जाएं, युद्ध जीतने के बाद भी हम तुर्की के खिलाफ कुछ भी कार्रवाई नहीं करेंगे, हम तुर्की के खलीफा को कुछ भी नहीं कहेंगे, खलीफा को कुछ भी नहीं कहेंगे। तो बताओ भाई, कुछ भी नहीं कहेंगे, ये इस बात पे मुस्लिम भी क्या होंगे, राजी भाई, मुस्लिम भी राजी होंगे भाई कि हम भी क्या करेंगे, युद्ध में शामिल हो जाएंगे। क्लियर भाई, युद्ध में शामिल होने के लिए मुस्लिम ने भी हां भर ली। अब बात क्या हुई, जैसे ही 1918 में युद्ध खत्म हुआ और 1919 में सुधार लेके आए, 1918 में युद्ध खत्म हुआ और 1919 में सुधार लेके आए, सुधार नहीं लेके आए कुछ भी, सुधारों के नाम पर उन्होंने क्या करा, केंद्रीय विधानसभा में भारतीयों की संख्या बढ़ा दी, बस ये सुधार था। और क्या करा सुधारों के नाम पर, सुधारों के नाम पर क्या करा, पहले तो सेपरेट इलेक्ट्रोड, सेपरेट इलेक्ट्रोड किसके लिए थे, मुसलमानों के लिए, मुस्लिम के लिए, ये समझाया था सेपरेट इलेक्ट्रोड के हैं। जैसे आज सीट रिजर्व होती है, मान लो कोई सीट एससी या एसटी कैटेगरी के लिए रिजर्व है, तो उसमें कोई भी कैंडिडेट चुनाव लड़ेगा तो कौन सा होगा, एससी या एसटी, परंतु वोट तो हम सारे देते हैं ना, चाहे जर्नल हो, चाहे एससी हो, चाहे एसटी, सब वोट देते हैं। अंग्रेजों ने एक सिस्टम बनाया था, 1909 में सुधार लेके आए थे, 1909 में मार्लेमेंटो रिफॉर्म, कौन सा, मार्लेमेंटो रिफॉर्म, उसमें मुसलमानों के लिए सेपरेट इलेक्ट्रोड बना दिए कि कुछ चुनाव क्षेत्र होंगे जिनमें मुस्लिम ही खड़े होंगे और वोट भी कौन देगा, केवल मुस्लिम। तो कहने के लिए सुधार है, परंतु देश को तोड़ दिया था मुस्लिम और हिंदू में। क्लियर। ऐसा ही 1919 में करा कि मुसलमानों के अलावा सिख, जमींदार, इनके लिए भी क्या बना दिए, सेपरेट इलेक्ट्रोड। तो बताओ सुधार करे या गलत किया, गलत किया, देश को तोड़ने का काम किया। और बोला सुधार कि भाई ये कम है, सर ये कम है, इस चीज को भाई बोलने की बात करें। हाँ, मैं मॉडरेट्स वगैरह की बात नहीं करूंगा रुचि सैनी जी, क्योंकि मैं गांधी के बारे में बता रहा हूं, मुझे भी पता है 1919 में मॉडरेट्स उन सुधारों को मान गए थे, सुरेंद्रनाथ बनर्जी वगैरह की पार्टी, वो आराम से बनाएंगे, आराम से आपको बताएंगे, क्लियर समझते जाना, बस इस पूरे लेक्चर को सुनो, जब आपको क्लियर हो जाएगा। तो सिखों को और सेपरेट इलेक्ट्रोड की बात करी तो सुधारों के नाम पर कुछ भी नहीं करा, बल्कि देश में और गलत कर दिया। तो सुधारों के नाम से जो गलत किया, इससे कौन रुष्ट हो गए, इससे रुष्ट हो गए पढ़े लिखे, पढ़े लिखे रुष्ट हो गए। और पढ़े लिखे के ऊपर पढ़े लिखे धरना देने लगे। जब पढ़े लिखे धरना देने लगे तो धरने को दबाने के लिए एक जज था, रोल्ट, जस्टिस सिडनी रोल्ट, उसने कानून बनाया, रोल्ट एक्ट 1919 में, और उसने कह दिया जहां पर भी 4 बंदे खड़े दिखे, इकट्ठे खड़े दिखे, बगैर वकील दलील के उनको जेल में डाल दो। तो इस कानून को बोलते हैं बिना वकील दलील का कानून। तो पढ़े लिखे को सभी को अरेस्ट करते चले गए बिना वकील दलील का कानून 1919 में, क्योंकि सुधार हो ही नहीं, सारे परेशान हो गए और सारों को क्या कर दिया भाई, जेल में डालने की बात कर दी। तो अब मुझे बताओ यहां से कौन खफा हो गए, पढ़े लिखे। अब आओ आगे चलो भाई, जब ये पढ़े लिखे खफा हो गए, एक तो ये खफा थे पढ़े लिखे, किसकी वजह से, रोल्ट एक्ट, पढ़े लिखे ऊपर मैंने दिया रोल्ट एक्ट। दूसरा, युद्ध की मस्ती में चूर होकर अंग्रेजों ने तुर्की के खलीफा को, तुर्की को 2 भागों में बांट दिया। कौन सी संधि, सीवर्स की संधि। सीवर्स की संधि के तहत तुर्की को 2 भागों में बांट दिया। तो बताओ, जो उन्होंने पहले कहा था, जो उन्होंने पहले एक बात कही थी, क्या कही थी उन्होंने पहले बात, कि भाई युद्ध के बाद हम मुसलमान के खलीफा कुछ नहीं कहेंगे। अंग्रेज अपनी बात पे रही, तुर्की को 2 भागों में तोड़ दिया। तो यहां से मुसलमान उनके खिलाफ हो गए और मुसलमानों ने कौन सा आंदोलन चला दिया, खिलाफत। तो मुसलमान क्यों हो गए भाई, मुसलमान क्यों खिलाफ हो गए उनके, क्योंकि उन्होंने कौन सा आंदोलन चला दिया, खिलाफत। क्योंकि उन्होंने जो तुर्की का खलीफा था उनको 2 भागों में बांट दिया, तो खिलाफत आंदोलन चल पड़ा। क्लियर कहानी। तो अब हमारे देश में 2 धाराएं होगी, एक तो पढ़े लिखे होंगे मुसलमान, पढ़े लिखे होंगे और मुसलमान, ये दोनों किसके खिलाफ है, अंग्रेजों के। पढ़े लिखे क्यों खिलाफ हैं, रोल्ट एक्ट की वजह से। मुसलमान क्यों खिलाफ हैं, खिलाफत आंदोलन, तुर्की को तोड़ दिया। तीसरा पॉइंट क्या हुआ, तीसरा पॉइंट 1919 में शांतिपूर्वक एक धरना था जलियांवाला बाग में, जलियांवाला
बाग हत्याकांड। यहां पर भाई निहत्थों पर जनरल डायर ने गोली चला दी, तो वहां से भी देश में क्या पैदा हो गया, रोष। यहां से कौन खिलाफ हो गया अंग्रेजों के, हिंदू और सिख। अब बताओ 1919 के गर्मा गर्म माहौल में सब कोई खिलाफ हो रहे नहीं हो रहे, पढ़े लिखे क्यों खिलाफ हो रहे हैं, रोल्ट एक्ट, बिना वकील दलील का कानून। मुस्लिम क्यों खिलाफ हो रहे हैं, खिलाफत। और भाई हिंदू और सिख क्यों खिलाफ हो रहे हैं, जलियांवाला बाग हत्याकांड। तीन जंग ऐसे फोर्स लग रहा है। खिलाफत का मतलब यह है जब उन्होंने तुर्की को दो पार्टों में बांट दिया तो मुसलमान उनके खिलाफ हो गए, उस आंदोलन को बोलते हैं खिलाफ। यह सबको पता है भाई, जनरल डायर ने जलियांवाला बाग हत्याकांड कराया था, तो पूरा देश ही उनके क्या हो रहा था, खिलाफ भाई अंग्रेजों के। परंतु एक बात बताओ, जैसे मैं इस मार्कर की बात कर रहा हूं, इस जस्टर की, मैंने यहां से फोर्स लगा दिया, मैंने यहां से फोर्स लगा दिया, मैंने यहां से फोर्स लगा दिया, क्या ये मार्कर, ये जो डस्टर है वहीं पे रहेगा, इधर उधर जाएगा, इधर उधर रहेगा। तीन है, तीन फोर्स लग रहे हैं, एक रोल्ट एक्ट का, एक किसका, जलियांवाला बाग का, एक किसका, खिलाफत का। परंतु ये टस से मस नहीं रहे, क्योंकि तीनों के तीनों फोर्स अलग अलग डायरेक्शन के हैं, सब परेशान हो रहे। तब गांधी जी को याद किया गया, क्यों न कुछ इकट्ठा किया जाए। तो गांधी जी ने इन तीनों कंसेप्ट का यूज करके, तीनों रोष का, जो भारतीयों में रोष था, जो भारतीयों में क्रोध था, तीनों क्रोध, कौन से क्रोध, रोल्ट एक्ट का क्रोध, जलियांवाला बाग का क्रोध और खिलाफत का क्रोध, इन तीनों क्रोधों को एक साथ लेके गांधी जी को बोले जी क्या सॉल्यूशन करें। गांधी जी ने कहा एक आंदोलन करते हैं। आंदोलन क्या करते हो, कुछ आंदोलन नहीं करते, अंग्रेजों के साथ ऐसे योग करो, कोऑपरेशन मत करो, अंग्रेजों के साथ नॉन कोऑपरेशन करो। जब कोऑपरेशन नहीं करोगे तो अपनी सारी बात मानेंगे। तो गांधी जी ने इन तीनों रोष को इकट्ठा करके एक आंदोलन बना दिया, और उस आंदोलन को क्या बोलते हैं, असहयोग आंदोलन, नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट 1920। तो नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट की जो परिभाषा थी, जो उसका पिछले वाला स्तर था, वो तीनों रोषों को इकट्ठा कराया, किसको, खिलाफत को, जलियांवाला बाग को, पढ़े लिखों को। अब सुनिए, उसमें सब कोई शामिल हो गए। क्यों बड़ा आंदोलन हुआ, पढ़े लिखे क्यों रुष्ट थे, रोल्ट एक्ट की वजह से, मुस्लिम क्यों रुष्ट थे, खिलाफत की वजह से, और जलियांवाला बाग से कौन रुष्ट थे, हिंदू और सिख। तो ये सारे ऐसे योग आंदोलन में पार्टिसिपेट करा। दूसरी बात, गांधी जी के कहते ही सारे के सारे किसान आ जाएंगे, नहीं आ जाएंगे, क्योंकि किसानों के लिए चंपारण वंपारण कर रखा। गांधी जी के कहते ही सारी महिलाएं आ जाएंगी, नहीं आ जाएंगी। गांधी जी के कहते ही सारे मजदूर आ जाएंगे, नहीं आ जाएंगे, दलित आ जाएंगे, नहीं आ जाएंगे, क्योंकि उन्होंने पहले ही इन सभी के लिए उद्धार की बात कर दी। इसीलिए नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट बहुत बड़े आंदोलनों में से क्या रहा, एक रहा। और ये एचसीएस के लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो है। गांधी से रिगार्डिंग क्वेश्चन आ जाए, पूरा का पूरा लिख सकते हो, क्यों, गांधी का क्या योगदान है, सभी के लिए है। अब सुनो, तो इस ऐसे योग आंदोलन में पूरे देश में चलेगा, नहीं चलेगा, सभी रोष, सारे गुस्से इकट्ठे कर लिए, सारे बंदे इकट्ठे कर लिए, और इस आंदोलन का वही सक्सेसफुल पॉइंट क्या, हिंदू मुस्लिम की क्या बनाई, एकता। इनको करेगा गांधी, कैसे करेगा गांधी, गांधी जी कैसे करेंगे, स्वामी सहजानंद सरस्वती, स्वामी सहजानंद को तो चाबी दे दी किसकी, जामा मस्जिद की, जामा मस्जिद के इमाम को चाबी दिलवा दी गुरुद्वारे की सिख की, पंजाब के अमृतसर की। तो हिंदू मुस्लिम एकता बनी रही। अगला पॉइंट, स्वदेशी। गांधी जी ने कहा ऐसे योग कैसे करें, ऐसे योग करने का तरीका क्या है, अपनी वस्तुएं बनाओ, चरखा काटो, अंग्रेजी सामान का बहिष्कार करो। जब अंग्रेजों के साथ ऐसे योग करने का यह तरीका है, किसी भी अंग्रेजी काम में उनका साथ मत दो। तो गांधी जी ने अपने आंदोलन यूज करे, हिंदू मुस्लिम बता दिया, गुरुद्वारे की चाबी जामा मस्जिद के इमाम को मिली, जामा मस्जिद की चाबी स्वामी सहजानंद को मिली, तो हिंदू मुस्लिम की क्या बनी, एकता। अंग्रेज जहां तोड़ सकते थे वहां गांधी जी ने पहले से स्ट्रॉन्ग कर दिया, हिंदू मुस्लिम की एकता बनाई, स्वदेशी चलाया। दूसरा, समूचा आंदोलन चला, जलियांवाला बाग पंजाब में था, रोल्ट एक्ट बंगाल महाराष्ट्र बड़े बड़े शहरों में था, मुसलमान यूपी बिहार सारे एरियो में था। तो बताओ गांधी जी का ऐसे योग आंदोलन एक जगह था या पूरे से पूरे देश में था, समूचे देश में। गांधी जी ने पूरा आंदोलन कैसा किया, अहिंसक। गांधी जी का पूरा आंदोलन अहिंसक था। गांधी जी के आंदोलन में एक वर्ग था या सारे वर्ग शामिल थे, किसान भी, मजदूर भी, महिलाएं भी, दलित भी, रोल्ट भी, जलियांवाला बाग भी। इस तरह मेंस में भी क्वेश्चन आ जाए, आप लिख सकते हो पांचों एंगल को, कि गांधी जी के 5 हथियार थे और 5 हथियार उन्होंने किस तरह अपने आंदोलन में यूज करे। हिंदू मुस्लिम में बता दोगे भी, चाबी वाला कंसेप्ट, स्वदेशी में बता दोगे भी,
चरखा काटना, ऐसे योग नहीं करना। समूचे देश में बता दोगे जलियांवाला बाग कहां हुआ, खिलाफत कहां था, रोल टेक्ट कहां था। अहिंसक आंदोलन था, मास पॉपुलेशन को यूटिलाइज किया। अब बहुत बंदे बोलते हैं चोरा चोरी की हत्याकांड हुई तो गांधी ने आंदोलन वापस लिया। इसके पीछे की भी कहानी है, बहुत जान समझो। अब मैं बताता हूं 1922 में चोरा चोरी हत्याकांड हुआ। चोरा चोरी, गांधी जी ने चोरा चोरी में पुलिस स्टेशन को जला दिया भाई भीड़ ने। तो गांधी आंदोलन क्या हो गया? हिंसक। गांधी जी ने तभी कहा मैं मर जाऊंगा परंतु आंदोलन को अहिंसक हिंसक नहीं होने दूंगा। गांधी जी ने आंदोलन वापस ले लिया। इससे बहुत नेता रुष्ट हुए। सुभाष चंद्र बोस जी रुष्ट हुए। उन्होंने कहा जब आंदोलन इतनी पीक पे था तो हमें आजादी मिल सकती थी, क्यों गांधी जी ने ऐसा किया? भगत सिंह यंग थे, यंग बच्चे थे, उन्होंने भी कहा कि भाई हमें आजादी मिल सकती थी, ये क्यों नहीं किया? बहुत सारे बंदे गांधी की सोच से अलग हो गए। अब आप लोग बताओ उन्होंने ठीक किया गलत किया, फिर मैं पीछे की कहानी बताऊंगा। हाँ भाई बताओ गांधी जी ने गलत किया ठीक किया? उस समय आंदोलन बहुत पीक पे था, उन्होंने वापस लेना चाहिए था नहीं लेना चाहिए था? जल्दी बताओ, बताओ भाई उन्होंने ठीक किया गलत किया? बाद में डिस्कस करेंगे हत्याकांड या साजिश थी, क्या किया बताओ भी उसको। अच्छा दूसरा भैया इतनी मेहनत चल रही है, देखो एक बात तो अच्छी लगी, जुकाम भी फील नहीं हुआ मुझे ये लेक्चर देने के बाद। भाई अगर किसी को अच्छा लगे तो इसको लाइक सब्सक्राइब जरूर किया करो भाई। हाँ तारीख यार 5 Feb 1922, उसको लेट इट बी, ठीक है 12 को वापिस उसको छोड़ो तुम, वो बाद में आराम से बताएंगे। पहले जो मैंने ये बताओ ठीक किया गलत किया वापिस लेके। भाई भगत सिंह, भाई क्या नाम है तुम्हारे, सुभाष चंद्र बोस, सब खपा थे, जवाहरलाल नेहरू खपा थे, गलत किया। तो आपकी नजर में क्या है? गलत गलत ठीक गलत। और अच्छा उनको समझा किया था। ओके ओके चलो मेजोरिटी क्या कह रही है? गलत किया। अब हम इसकी बात समझे, ध्यान से समझना, ध्यान से समझना। अब आराम से बात बता रहा हूं एक, ध्यान से समझना। गलत। अब भाई सब ने कहा गलत किया, अब पीछे एक कहानी सुनो। एक छोटा एग्जांपल देता हूं, ध्यान से बताना। छोटा एग्जांपल देता हूं एक, जाट आंदोलन हुआ, प्रथम जाट आंदोलन हुआ। प्रथम जाट आंदोलन के टाइम पर हमारी पुलिस प्रशासन फेल हो गया। तो इतने बड़े लेवल पे हुआ था तो जाट समाज को आरक्षण मिल सकता था। इसे बहस नहीं करनी, केवल समझना है टॉपिक को। जाट समाज को क्या मिल सकता था? आरक्षण मिल सकता था। तो द्वितीय जब जाट आंदोलन हुआ तो वो अगर हिंसक हो जाता तो क्या पता क्या आरक्षण मिल ही जाता आपके कहने के मुताबिक। परंतु द्वितीय जाट आंदोलन के समय सभी जाट नेताओं को यह पता था कि सरकार तैयारी कर चुकी है और सरकार प्रॉपर तैयारी में है। अगर अब की बार आंदोलन हुआ तो बच्चों को अरेस्ट कर लेंगे, जेलों में भर देंगे, क्योंकि सरकार ने पूरी तैयारी कर ली थी। इसीलिए द्वितीय जाट आंदोलन शांतिपूर्वक हुआ। अब मैं इसका कनेक्शन समझाता हूं आपको, ध्यान से समझना। द्वितीय जाट आंदोलन शांतिपूर्वक होने का क्या बेनिफिट रहा समझो। जब 1920 से लेकर 1922 तक इंग्लैंड में डेली मीटिंग होती, क्योंकि इससे पहले कोई आंदोलन नहीं हुआ इतना बड़ा। उनको यह डर लग गया कहीं ये लड़ाई ना कर बैठे, कहीं ये झगड़े का रूप ना ले ले और एकदम से हमारे हाथ से भारत ना निकल जा। तो उन्होंने क्या करा, अंग्रेजों ने सलाह बना ली थी कि जैसे हमें बहाना मिलेगा, जैसे ही आंदोलन हिंसक होगा, वैसे ही हम यहां पर फौज उतार देंगे। अब समझो बात को ध्यान से, क्या उतार देंगे? फौज। फौज में कौन है? अंग्रेज या भारतीय? भारतीय। वही भारतीय फौजी उन्हीं भारतीय भाइयों को मारते, क्योंकि फौज उतारने की प्लानिंग कर ली थी। एक फौजी जो अफसर होंगे वो इंग्लैंड तो होते, सारे फौजी भारतीय होते, और इतना बड़ा मारकाट होता, और उस मारकाट के बाद हमारा भारत दोबारा दब जाता और कभी फ्यूचर में कोई भी आंदोलन नहीं करता। तो गांधी जी को इसका पता लग गया था कि अंग्रेज खुद चाहते हैं कि आंदोलन कैसा हो जाए? हिंसक, और हिंसक होते फौज उतार देंगे। गांधी जी ने अंग्रेजों की प्लानिंग फेल कर दी। गांधी जी ने अंग्रेजों की प्लानिंग कैसे फेल कर दी? जैसे आंदोलन को हिंसक रूप लिया, गांधी जी ने खुद ले लिया। क्योंकि अभी कभी आप पढ़ोगे ना अच्छी तरह तो आपको पता लगेगा, आंदोलन का एक ग्राफ होता है, ये होता है आंदोलन का ग्राफ। स्टार्टिंग में थोड़ा एकदम से आंदोलन पीक पकड़ेगा, पीक, और फिर आंदोलन क्या हो जाता है? डिक्लाइन। गांधी जी को पता लग गया था कि 1922 में आंदोलन पीक पे है, अब आंदोलन क्या होता जाएगा? डाउन। तो किसी चीज को खुद गलत होने की बजाय, जैसे जाट आरक्षण था, जाट आरक्षण में सरकार को, जाट नेताओं को पता लग गया था कि आंदोलन में सरकार सख्ती बरतने वाली है, इसीलिए
सरकार ने आंदोलन बंद नहीं करा, जाटों ने खुद आंदोलन क्या कर दिया, बंद, क्योंकि उन्हें पता लग गया था आंदोलन पीक पे है, इसके बाद आंदोलन क्या हो जाएगा, कमजोर। यही रणनीति किसने अपनाई थी, गांधी जी ने, और गांधी जी ने बगैर अंग्रेजों के कहे खुद आंदोलन क्या ले लिया, वापिस। इसी के बलबूते, क्योंकि उन्होंने खुद आंदोलन वापिस ले लिया, इसी के बलबूते गांधी जी सविनय अवज्ञा आंदोलन कर पाए, गांधी जी भारत छोड़ो आंदोलन कर पाए। अगर उस समय आंदोलन रहता इन सब, तो अंग्रेज इतने तगड़े दबा देते, कभी भी कोई भारतीय आंदोलन करने की नहीं सोचता। यह गांधी जी की देन थी कि गांधी जी ने आंदोलन को वापस ले लिया। क्लियर टू यू? तो गांधी जी ने वहां पर गलत नहीं किया, गांधी जी ने उस समय देश के अकॉर्डिंग जो उन्हें इंफॉर्मेशन मिली उसके भी आप पे क्या किया, बेस्ट, क्योंकि आंदोलन वो चला रहे थे, उन्हें पता था कि आंदोलन पीक पे है। कोई भी आदमी 1 महीने 2 महीने 1 साल 2 साल आंदोलन कर सके, अगर उन्हें आजादी नहीं मिले तो आंदोलन कम होता जाया करे। अन्ना हजारे को देख लो, अन्ना हजारे ने लोकपाल बिल के लिए बनाया, एक बार इतने बंदे इकट्ठे हो गए, तो लोकपाल बिल नहीं आया ना अगर प्रॉपर वे में, तो दोबारा अगर अन्ना हजारे इकट्ठे होंगे तो इतने बंदे इकट्ठे नहीं होंगे। आज दोबारा जाट आरक्षण कराओ, इतना तगड़ा आंदोलन नहीं होगा, क्योंकि आंदोलन एक बार ही पीक पे होता है। तो गांधी जी भली बात ही जानते थे, अगर मैं आंदोलन सरकार ने दबाया तो कभी भी आंदोलन पीक पे नहीं पहुंचेगा। इसका मैं लाइव एग्जांपल आपको बताता हूं हिस्ट्री के पॉइंट ऑफ व्यू से, जब ये बाद में डिटेल में पढ़ाऊंगा। गांधी जी ने 1930 में कराया सविनय अवज्ञा आंदोलन, सविनय अवज्ञा आंदोलन, सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट। 1931 में गांधी इरविन समझौता, थोड़ा समझौता, गांधी इरविन समझौता, जो नेक्स्ट लेक्चर में डिटेल में पढ़ाएंगे आपको। गांधी इरविन समझौते के तहत सविनय अवज्ञा आंदोलन वापस ले लिया, और गांधी जी ने कुछ मांगे रखी, और इंग्लैंड सरकार ने उनकी सारी जो मांगे थी, सारी की सारी मांगे इंग्लैंड सरकार ने नकार दी। आंदोलन पीक पे था, गांधी जी ने उनके आंदोलन की बात मान ली, गांधी इरविन समझौता। इंग्लैंड में गए राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में, सारी मांगे नहीं मानी, तो गांधी जी ने 1932 में आके सविनय अवज्ञा आंदोलन पार्ट 2 स्टार्ट करा। अवज्ञा आंदोलन पार्ट 2 नहीं हुए इकट्ठे बंदे, एक भी बंदा इकट्ठा नहीं होया, क्योंकि गांधी ने यह आंदोलन खुद वापस लिया था बगैर किसी शर्त के। तो इसीलिए आंदोलन एक बार होते हैं, अगर सरकार उनको दबा दे तो दोबारा कभी भी आंदोलन पीक पे नहीं होगा, इसीलिए गांधी जी ने खुद आंदोलन ले लिया। बात समझ आई? ये और जो बातें आपकी, आज हमने ऐसे योग आंदोलन तक गांधी के बारे में पढ़ा। नेक्स्ट लेक्चर में कभी अपने गुप्त काल वगैरह ही पढ़ाएंगे हम। नेक्स्ट लेक्चर में फिर कभी जब कोई मूड होगा, अच्छी टाइम होगा, तो आपको ये जो सविनय ऐसे योग आंदोलन से ऊपर वाला जो आंदोलन है, उत्तर वाला सविनय अवज्ञा आंदोलन, भारत छोड़ो आंदोलन, उनके बारे में, गांधी जी के बारे में बताएंगे। क्लियर टू यू भाई? अब देखो भाई, अब अगर वीडियो अच्छी लगे इसको लाइक करो, सब्सक्राइब करो, शेयर करो। मैं नहीं कहता इस वीडियो को अगर आप बताओगे तो आप मेंस एचसीएस के पॉइंट ऑफ व्यू से जो मेंस के क्वेश्चन है वो लिख पाओगे। आप किसी भी बुक को पढ़ोगे वो आपको सारी बुक समझ में आ जाएगी, सब कुछ बताएंगे। देशवाल साहब 5 मार्च 1931 क्या था, 23 मार्च 1931 क्या था, सविनय अवज्ञा आंदोलन क्या था, वो पार्ट 2 में आपको डिटेल में पढ़ाया जाएगा। आज तक मैंने कहां तक पढ़ाया है, ऐसे योग आंदोलन चोरा चोरी तक। हाँ, लक्ष्मीचंद के बारे में कभी पूरी डिटेल में बताएंगे पंकज सिंह जी, टेंशन मत लो, ठीक है। अच्छा, ये बच्चा बोल रहा है कि सर आगे करवा दो, पूरा का पूरा बता दो कि भाई देखो भाई पहले तबीयत खराब है, आज इतना काफी है, ठीक है, उसके बाद वो डिटेल बता देंगे आपको, कोई टेंशन नहीं है। संविधान पे भी लेक्चर कभी देंगे, जैसे कभी लगातार कभी हिस्ट्री एंशिएंट वगैरह चलती रहेगी ना, उसी दिन कभी मूड करके कभी स्पेशल क्लास ऑर्गेनाइज किया करेंगे भाई, 2 घंटे की पॉलिटी के ऊपर, कॉन्स्टिट्यूशन के ऊपर, टॉपिक पहले बता दिया कराएंगे, ठीक है भाई। ठीक है, चलो बच्चों, ठीक है, आज के लिए फिर धन्यवाद भाई। बुक सभी के पास होगी विकिपीडिया, और ये चीजें आपको आराम से करा दी जाएंगी, ठीक है। चलो धन्यवाद, लाइक शेयर सब्सक्राइब किया करो भाई, अच्छी लगे तो आगे और आगे फॉरवर्ड किया करो, ठीक है। चलो।